नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज इस मुद्दे पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मुद्दा है, हम मंदिर मस्जिद के लिए लड़े थे, हम अस्पतालों के लिए लड़े ही कब थे। अगर हम अस्पतालों के लिए लड़ते तो आज ये परिस्थिति ना होती। ऐसे कुछ मेम्स, ऐसे कुछ रील्स इंस्टाग्राम पे चलाए जा रहे हैं और यूथ को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया जा रहा है। एक गलत जानकारी देकर, झूठी जानकारी देकर, प्रोपेगेंडा फैलाकर जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, उनको बहलाने का काम वामपंथियों द्वारा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करते हैं कि हम मंदिर के लिए लड़े थे, इसीलिए हम मंदिर के लिए लड़ते हैं, इसीलिए आज भारत में कोरोना परिस्थिति नियंत्रण में है। जी हाँ, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे और इसी के साथ साथ ये भी बात करेंगे कि हर एक मुद्दे में, कोई भी मुद्दा हो, उसमें मंदिर मस्जिद का विषय क्यों घुसेड़ा जाता है, उसमें हिंदू मंदिरों को क्यों आगे किया जाता है, उसमें हिंदू जो फेस्टिवल्स है उनको क्यों आगे किया जाता है। और ये सब करके जो वामपंथी गैंग है, जो लिबरल गैंग है, लिबरल मीडिया है, खान मार्केट गैंग है, ये सब किस तरीके से हिंदू युवा को बहलाने का काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए व्यूज़ विथ वेदांत। पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कुछ वीडियो आ रहे हैं या पोस्ट आ रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट्स डल रहे हैं कि हम मंदिर मस्जिद के लिए लड़े थे, हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद के लिए थी, अगर वो लड़ाई अस्पतालों के लिए होती तो आज ये परिस्थिति ना होती। तो उनके दिमाग पर क्या असर हुआ है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मेन बात यह है कि हिंदू मंदिरों ने जो भर भर के दान उस राज्य के सीएम रिलीफ फंड हो या फिर पंतप्रधान जो नेशनल रिलीफ फंड होता है, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, वो हो, उसमें भर भर के दान दिया है। एज अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या फिर विश्व हिंदू परिषद हो या फिर किसी भी राज्य में जो स्थानिक हिंदू ग्रुप होते हैं, उन्होंने जिस प्रकार कोरोना महामारी के दौरान लोगों की सेवा की है, लोगों को दान दिया है, सरकारों को दान दिया है, और लोगों को खाना पहुंचाना हो, उनको अस्पताल तक पहुंचाना हो, एम्बुलेंस उन तक पहुंचाना हो या फिर स्मशान भूमि में सेवा करना हो, इस तरीके के कार्य उन लोगों ने किए हैं। अब इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हम संघ और विश्व हिंदू परिषद की बात इसमें नहीं लाएंगे, क्योंकि उसके बाद में लोग किस प्रकार हमें संबोधित करते हैं वो आप सब लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे मंदिरों की। मंदिरों ने किस प्रकार दान दिया है, इसके ऊपर बहुत लोगों ने, जैसे ही वो ट्वीट वायरल हो गया, सब लोगों ने स्टेटस रखना, स्टोरी रखना चालू कर दिया। उसके बाद में लोगों ने उन्हीं लोगों को दिखाना चालू कर दिया कि मंदिरों ने किस प्रकार दान किया है। उसमें अगर देखा जाए तो शिरडी साई बाबा मंदिर ने 51 करोड़ का दान दिया है। टीटीडी जो है, तिरुमला तिरुपति देवस्थान, उसने 19 करोड़ का दान दिया है। या फिर स्वामीनारायण मंदिर हो, स्वामीनारायण मंदिर ट्रस्ट ने अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा रुपयों का दान दिया है। उसके साथ साथ ही मुंबई में, वडोदरा में, गुजरात में, अन्य और जगह पर जितने भी उनके मंदिर थे और मंदिरों में जो रहने की जगह थी, उस सारी जगहों को कोरोना आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट कर दिया है। वडोदरा में 450 बेड का आईसीयू और वेंटिलेटर के साथ सारी सुविधाओं से लेस कोविड सेंटर बनाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पुणे में 450 बेड का कोरोना आइसोलेशन वार्ड बनाया है। इसके साथ साथ माँ वैष्णो देवी टेम्पल ट्रस्ट जो है, उसके गैर सरकारी कर्मचारियों ने अपने 1 दिन का सैलरी और सरकारी कर्मचारियों ने 2 दिन की सैलरी सरकार को कोविड रिलीफ फंड में दान कर दी। उसके साथ साथ ही उन्होंने पूरे कटरा एरिया में जितने भी ज़रूरतमंद थे उनको फूड पैकेट पहुंचाने का काम पूरे लॉकडाउन में किया। उसके साथ साथ उसके जितने भी गेस्ट हाउसेस थे, उन सबको कोरोना आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया। कांची मठ हर रोज़ अनगिनत लोगों को खिलाता है। उसने भी सरकार को 10 लाख का दान दिया। उसके बाद में फूड पैकेट पहुंचाने का काम तो वो कर ही रहा है। ऐसे और कई मंदिर है, रानी सती का मंदिर राजस्थान में या फिर छत्तीसगढ़ में, मतलब हर एक स्टेट में, कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर, उसने भी सीएम रिलीफ फंड को और कलेक्टर को
अब तक 2 करोड़ का दान दिया है, और फूड पैकेट पहुंचाने का काम तो सब लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक ये अलंकार है कि मंदिरों का पैसा अब भी सरकारों को जाता है। अगर वो पैसा सरकार हड़पना छोड़ दे तो मंदिर 10-10 अस्पताल बनवा भी सकती है और उसको मेंटेन भी कर सकती है। इतनी कैपेसिटी मंदिरों के पास है, मंदिर समितियों के पास है। लेकिन बावजूद उनका पैसा सरकार के पास जाता है, उनके पास जो भी पैसा बचता है उन पैसों से सबसे ज़्यादा दान मंदिरों ने दिया है। सबसे ज़्यादा जो मदद है वो मंदिरों के कर्मचारियों ने, मंदिरों ने की है। फिर भी वामपंथी मीडिया, वामपंथी लोग, खान मार्केट गैंग और लिबरल मीडिया ये आपको बताना चाहती है, आपके जहन में डालना चाहती है कि हम मंदिरों के लिए लड़े थे, हमारी लड़ाई मंदिरों के लिए थी, मंदिर मस्जिद की हमारी लड़ाई थी, इसीलिए आज हमें ये परिस्थिति देखनी पड़ रही है। मतलब किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया जा रहा है। अब हम अगर यहाँ पे बोल दें कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के रूप में कोई भी मस्जिद या कोई भी चर्च अगर सामने आकर किसी ने इतना बड़ा दान सरकार को दिया हो या फिर खुद भी किसी की मदद करी हो, मुझे दिखा दे। मैं एज अ संगठन बोल रहा हूँ, वैयक्तिक रूप पे पर्सनली ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, लेकिन एज अ संगठन कोई अगर ऐसा चर्च है, कोई ऐसा मस्जिद है तो मुझे दिखा दे। क्योंकि उनका पैसा उनके पास रहता है, चर्च का पैसा सरकार नहीं ले जाती, मस्जिदों का पैसा सरकार नहीं ले जाती, फिर भी वो दान नहीं कर रहे। क्या उनके पास पैसा नहीं आता? पैसा आता है, पैसा बहुत आता है, और वो किस काम में लगता है अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि हर एक मुद्दे में मंदिर घुसेड़ना क्यों ज़रूरी है। मंदिर हिंदुओं की आस्था का विषय है, हिंदुओं की आस्था का स्थान है। राम मंदिर के लिए हम लड़े थे, हम वो लड़ाई जीत गए, आज मंदिर बन रहा है। उनका वो एक जो हार है, उनका जो प्लानिंग थी कि राम मंदिर हमको कभी नहीं मिल पाएगा, वो मिल गया, और तब से जो उनके स्थान विशेष पर जो आग लगी हुई है वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही। इसी वजह से हर बात में मंदिर आ जाता है, हर बात में हिंदू फेस्टिवल्स को घुसाया जाता है, त्योहारों को बीच में लाया जाता है। जो कहने की ज़रूरत नहीं है, दिवाली में प्रदूषण बढ़ता है, होली में पानी की किल्लत होती है, और मकर संक्रांति के वक्त पक्षी कटते हैं। ये सब बातें आपने सुनी होगी, बचपन से सुनी होगी, और स्कूल में भी आपको बताया गया होगा कि होली बिना पानी की खेले, होली ना खेले, दिवाली में पटाखे ना उड़ाए, दिवाली में दिए ना जलाए, सब कुछ आपने सुना होगा। ये उसी के चलते चल रहा है कि जिस तरीके से एक सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। मतलब कोई एक चीज़ आपको कोई कंटिन्यूसली कहता है कि आपकी वजह से ये हो रहा है, आपकी वजह से ये हो रहा है, आपकी वजह से ये हो रहा है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ गलत हो रहा है, और वो चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, इसके लिए आप वो करना छोड़ देंगे। बल्कि आपको उसी वक्त उसका विरोध करने की ज़रूरत है, उसका विरोध करना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि इससे ज़्यादा दिवाली में अगर पटाखे फूटते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा पटाखे पूरे विश्व में न्यू ईयर के वक्त, क्रिसमस के वक्त फूटते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता। मतलब जिस तरीके से मंदिर मस्जिद की लड़ाई को आगे किया जा रहा है, इसके ऊपर मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि किसी 2 व्यक्तियों की एक ज़मीन के लेकर लड़ाई है। वो दोनों कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट को बोलते हैं कि ये ज़मीन आप पहले व्यक्ति को दे दीजिए या फिर दूसरे व्यक्ति को दे दीजिए, या फिर ज़मीन का आधा हिस्सा करके दोनों में आधा आधा बांट दीजिए, ये कोर्ट के ऊपर अब जिम्मेदारी है। अगर कोर्ट कहता है आपको कि मैं आपकी ज़मीन है तो मैं ज़मीन किसी को नहीं दूंगा, उस ज़मीन के ऊपर अस्पताल बना दो या स्कूल बना दो, तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि ज़मीन में बंटवारा होना या फिर ज़मीन किसी एक को मिलनी है। तो जो विवाद था, वो मंदिर मस्जिद का जो विवाद था, वो मंदिर मस्जिद को लेकर थोड़ी था, वो ज़मीन को लेकर था। जो विवाद कोर्ट ने सुलझा दिया, इतने साल लग गए सुलझने में, लेकिन कोर्ट ने सुलझा दिया, ज़मीन एक को मिल गया, उस ज़मीन पर मंदिर बन रहा है जो बनना था। लेकिन फिर भी अगर देश में बढ़ रहे किसी भी मुद्दे को आप मंदिर मस्जिद विवाद से जोड़ना चाहते हैं, तो वो आपकी आईक्यू लेवल को बताता है। वामपंथियों के आईक्यू लेवल वैसे ही कम होती है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देश में कोई भी मुद्दा हो,
उस मुद्दे को मंदिर मस्जिद विवाद से जोड़ना और उसमें मंदिर आड़े लाना, ये अगर हर बार हो रहा है तो ये देश के युवाओं को सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। एक सॉफ्ट इन्फ्लुएंस का तरीका बना दिया गया है और ये करके जो युवा है उसको धर्म से, उसको अपने आस्था से तोड़ने की कोशिश ये वामपंथी लोग कर रहे हैं। उनकी जो इकोसिस्टम है, उनकी जो एक पूरा गैंग है कि किस तरीके से अगर एक ने ट्वीट किया तो अगले 1 घंटे में उस ट्वीट के 1000, 2000, 10,000 रीट्वीट होने चाहिए, वो फैलना चाहिए, वो वायरल होना चाहिए, सबके पास वो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। हालांकि बाद में वो इन्फॉर्मेशन गलत साबित हो, लेकिन पहले ही उसका इतना हुआ बना दो कि उसके बाद में अगर सच्ची इन्फॉर्मेशन भी उनके सामने आती है तो वो जो झूठी इन्फॉर्मेशन पहले फैलाई गई थी उसको सच मानकर सच्ची इन्फॉर्मेशन को झुटला दे या उसको एक्सेप्ट ना करे। ऐसी परिस्थिति निर्माण की जा रही है। अब ये जो प्रवृत्ति है वामपंथियों की, इसको जानकर इसको विरोध करना, इसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से मंदिरों ने दान दिया है, मंदिरें आगे आकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, मंदिर ट्रस्ट अपने पूरे जो कॉम्प्लेक्स थे, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, वो खुले कर रहे हैं कोरोना आइसोलेशन वार्ड या फिर कोरोना सेंटर के लिए। अगर इतना सारे काम मंदिरें कर रहे हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मंदिरों को आड़े करके ये बता दें कि मंदिर विवाद की वजह से कोरोना बढ़ रहा है और अस्पताल नहीं बना इसलिए कोरोना नहीं बढ़ा। अब यहाँ पे एक भी बात सामने आती है, अगर राम मंदिर जहाँ पे बन रहा है, अगर वहाँ पे अस्पताल बनता तो वहाँ पे 100, 200, 500, 1000, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 लोगों का इलाज हो जाता। उससे ज़्यादा 2000 लोगों के इलाज से जो देश में आज 2.5 लाख से भी ज़्यादा कोरोना केसेस आ रहे हैं, उन लोगों का इलाज वहाँ पे हो पाता। तो ये पूरा फॉल्स क्लेम है कि जो देश में कोविड बढ़ रहा है वो उस विवाद के कारण बढ़ रहा है। वो एक सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है जिसको विरोध करना बहुत ज़रूरी है। मैं सारे हिंदुओं से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, अगर आपको कोई कहता है तो उसके सामने सारी सच्चाई रखिए, उसके सामने सच्चाई रखकर बताइए आपको किस तरीके से मंदिरों ने दान देकर आपकी ज़िंदगियाँ बचाई है। क्योंकि झूठी इन्फॉर्मेशन का विरोध करके वो फैलने से रोकना ये हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे 2-3 दिनों में मैं ऐसे ही कुछ चल रहे मुद्दों पर वीडियो लेकर आने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, यह इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, शेयर करिएगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।